नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत का भूगोल है, जो कि बार बार पेपर में आपको देखने को मिलता है। एसएससी, रेलवे और वनडे किसी भी एग्ज़ाम का हो, उसमें ये टॉपिक बहुत महत्व रखता है। तो आज हम इस लेक्चर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल। भारत का जो क्षेत्रफल के हिसाब से क्या रैंक है, ये देखते हैं। आपको पता है कि भारत जो है 7वां नंबर रैंक है। जैसे भारत का जो क्षेत्रफल के अनुसार 7वां रैंक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत है ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है। और एक बार देखते हैं कि जो महाद्वीप 7 हैं वो सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा। आपको बता दें, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया लास्ट में है, सबसे छोटा है। तो इस प्रकार देखते हैं, एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये जो 7 महाद्वीप हैं, इसमें सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। और भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से रूस देश है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। महासागर। महासागर सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। लेकिन देखते हैं जो महासागर सबसे बड़ा है उसके बाद से कौन सा है, ये देखते हैं। सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर, फिर आर्कटिक महासागर है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारत। भारत एशिया महाद्वीप में आता है, उसमें भी दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं वो देखते हैं, जो कि आपको सार्क का सदस्य हैं। अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका। कभी कभी आपको पेपर में म्यांमार भी दे देता है, लेकिन जो सार्क देश है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दक्षेस, इसमें म्यांमार सदस्य नहीं है। ठीक है। तो इसमें कुल 8 देश हैं जो कि सार्क का सदस्य है। सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू है। ठीक है। स्थापना जो हुआ था ढाका में हुआ था। उसके बाद देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और पृथ्वी का स्थलमंडल ये 2.42% है पूरे संसार के। पृथ्वी की सतह के क्षेत्रफल 0.5% है। पृथ्वी का स्थलमंडल 29.2% है और जलमंडल 70.8% है। जैसे आपको बता दें, ये एक पृथ्वी है तो जिसमें 70% जल है और 30% लगभग स्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको मैंने बताया था कि सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा, फिर यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और भारत का स्थान जो है 7वां स्थान है। और जनसंख्या भारत की आज के समय 140 करोड़ है, जो विश्व का 1/6 है। भारत में वर्तमान में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का स्थिति जो है ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये इसका जो आकृति है ये रेक्टेंगल यानी चतुष्कोणीय आकृति का है। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी
से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक, और कुल भूमि का 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, और देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे ये मान लो भारत है, तो जो ये पश्चिम से पूरब का है, ये जो है देशांतरीय विस्तार, जो दक्षिण से उत्तर है इसको बोलते हैं हम अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा सिक्किम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सबसे बड़ा यूटी जो है क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख, और सबसे छोटा लक्षद्वीप, और जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो सबसे बड़ा दिल्ली और सबसे छोटा लक्षद्वीप। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू एवं कश्मीर और एक लद्दाख का राजधानी लेह जो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और जम्मू एवं कश्मीर का राजधानी श्रीनगर रखा गया जो झेलम नदी के किनारे है, और इसमें दो राजधानियां हैं। ग्रीष्म ऋतु काल में श्रीनगर होता है, और शीत ऋतु काल में जम्मू जो कि तावी नदी के किनारे है। उसके बाद देखते हैं इंदिरा कोल जो है सबसे उत्तरी है जो लद्दाख में पड़ता है, और सबसे दक्षिणी भूमि जो है ये इसको दक्षिणी बिंदु बोलते हैं, और जिसको इंदिरा बिंदु बोलते हैं जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है, और 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये आपका गुहार मोती गुजरात कच्छ का रण में पड़ता है, और जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है वो किबिथु ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद देखते हैं भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम 2933 यानी 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण ये है 3214 किलोमीटर। अफगानिस्तान से लगे बाउंड्री जो है सीमा ये 106 किलोमीटर है, और यूटी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश ये लद्दाख लगता है। ये सबसे छोटी सीमा बनाने वाली पड़ोसी देश है, और सबसे बड़ी सीमा लगने वाली बांग्लादेश है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा। पाक से लगी पाकिस्तान से लगे 3323 किलोमीटर ये अपना सीमा शेयर करता है। इसमें लगने वाला जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, LOC, और ये 24वीं समानांतर रेखा जो गुजरात कच्छ के रण में है। चाइना से जो सीमा लगता है वो 3488 किलोमीटर, और इनके साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं, एक यूटी जो लद्दाख है, उसके अलावा 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और चाइना और इंडिया के भी जो सीमा रेखा का नाम जो है मैकमोहन रेखा। ठीक है, और दूसरा LOC। उसके बाद देखेंगे नेपाल से लगे जो सीमा शेयर करता है 1751 किलोमीटर, और इसके साथ 5-6 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ
जो बाउंड्री शेयर करता है, सिक्किम करता है, वेस्ट बंगाल करता है, असम करता है, अरुणाचल प्रदेश, और टोटल बाउंड्री शेयर करता है, मतलब सीमा लगता है 699 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार से लगे 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये बाउंड्री शेयर करता है क्षेत्रफल के हिसाब से 1643 किलोमीटर। उसके बाद से देखते हैं कुछ चैनल। कोको चैनल, जो कोको द्वीप म्यांमार एवं अंडमान निकोबार भारत में है। उसका से 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान द्वीप समूह, लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से है। उसके से ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार इंडिया और सुमात्रा इंडोनेशिया का। भारत के ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो सक्रिय है, और नारकोडम द्वीप सुषुप्त है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान में है, और इसका सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। और अभी करंट में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया है, ठीक है, आप उसको एक बार देख लें। उसके बाद सबसे बड़ी लंबी सीमा बनने वाली पड़ोसी देश बांग्लादेश है। तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा राज्य त्रिपुरा है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनने वाले राज्य वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। और अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या 16 है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।